तो इस भाई का कमेंट है, अगर दम है तो एक छोटा सा लेकिन पावरफुल रिचार्जेबल फ्लैशलाइट बनेगा दिखाओ। भाई दम तो बहुत है, ले भाई बना दिया। अभी आप देख सकते हो फ्लैशलाइट कितना ज्यादा ब्राइट है। सच में इसका रोशनी बहुत ही ज्यादा है। अभी मैं फ्लैशलाइट को बाहर लेके आ चुका हूँ और अभी जो पूरा ग्राउंड है वो पूरा रोशनी से उजाला हो चुका है। तो आज मैं आपको इसी फ्लैशलाइट को बनाकर दिखाऊंगा। ये फ्लैशलाइट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, आप इसको घर में यूज नहीं कर सकते, आपको इसको बाहर यूज करना पड़ेगा क्योंकि इसका जो रोशनी है वो बहुत ही ज्यादा है। और इसके अंदर मैंने 12,000 mAh का बैटरी का यूज किया है, तो इसके बाद इसका जो बैकअप है वो आपको 6 से 7 घंटे का मिलेगा, तो काफी लंबा बैकअप मिलेगा और इसे बनाना भी बहुत ही ज्यादा ईजी है। आप अगर ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो आप इस फ्लैशलाइट को घर में बहुत ही आसानी से बना लोगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और हाँ दोस्तों, आप लोग अगर मेरे यूट्यूब पे नए हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इस तरह का तगड़ा तगड़ा वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो दोस्तों चलिए जल्दी से आज का तगड़ा वीडियो शुरू करते हैं। पावरफुल फ्लैशलाइट बनाने के लिए 1 वाट हाई पावर एलईडी का यूज करूंगा। इनका रोशनी इतना है, मैं तो भाई साहब पूरा अंधा ही हो गया। माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। और मैं यहाँ पर टोटल 15 पीस एलईडी लाइट का यूज करूंगा, लेकिन इन लाइट का पिछवाड़ा कुछ ज्यादा ही गर्म होता है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक हीट सिंक चाहिए। और ये हीट सिंक आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। और इसके पीछे मैंने सेम टू सेम और एक हीट सिंक चिपका दिया है ताकि अच्छे से हीट को एब्जॉर्ब कर सके। अभी हमें सारे एलईडी लाइट को हीट सिंक के ऊपर चिपका देना है, लेकिन हम अगर लाइट को डायरेक्ट चिपकाएंगे तो ये नहीं चिपकेगा, क्योंकि हीट सिंक का जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा चिकना है। तो इसलिए मैं यहाँ पर एक सैंड पेपर का यूज़ करूँगा। सैंड पेपर का यूज़ करके मैं हीट सिंक का जो सरफेस है उसको अच्छे से घिस दूंगा। और इन एलईडी लाइट के पिछवाड़े को भी अच्छे से घिस देना है। सो गाइस, आप देख सकते हो मैंने एलईडी लाइट का पिछवाड़ा और हीट सिंक का मुंह अच्छे से घिस दिया है। अभी हमें फेविक्विक का यूज करके एक एक एलईडी लाइट को हीट सिंक के ऊपर चिपका देना है। It's not a game, it's a rich thing. सो गाइस, आप देख सकते हो मैंने सभी एलईडी लाइट को हीट सिंक के ऊपर चिपका दिया है और मैंने यहाँ पर सभी लाइट को बिल्कुल लाइन बाय लाइन चिपका है, तो आपको ये बिल्कुल ऐसे ही चिपकाना है। और अभी हमें सभी लाइट का कनेक्शन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर सभी लाइट का कनेक्शन पैरेलल में करूंगा, यानी कि प्लस का प्लस में और माइनस का माइनस में। तो मैं यहाँ पर फटाफट से कनेक्शन कर लेता हूँ। सो गाइस, मैंने सभी लाइट का कनेक्शन पैरेलल में कर दिया है और मैंने लाइट के साथ 2 रेड और ब्लैक कलर का वायर भी कनेक्ट कर दिया है। फिर मैंने इस लाइट को चेक किया था, लेकिन अब भी ये बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, तो इसके लिए हमें और एक हीट सिंक चाहिए और इस हीट सिंक को भी पीछे यहाँ पर चिपका देना है। तो मैंने एलईडी लाइट के पीछे हीट सिंक को चिपका दिया है और पीछे से वायर को निकाल लिया है। अभी एलईडी लाइट का पिछवाड़ा उतना ज़्यादा गर्म नहीं होगा। अभी हमें फ्लैशलाइट का बॉडी बनाना पड़ेगा और फ्लैशलाइट का बॉडी बनाने के लिए मैं यहाँ पर एमडेफ बोर्ड का यूज़ करूंगा। मैंने पहले से कुछ पीसेस को कट करके रखा है। अभी हमें इस तरह के छोटा सा एमडेफ बोर्ड का पीस चाहिए और इसे हीट सिंक के नीचे चिपका देना है। तो मैंने हीट सिंक के नीचे एमडेफ बोर्ड के पीस को चिपका दिया है और अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी हमें एक बड़ा से एमडेफ बोर्ड का पीस चाहिए। इसका जो लंबाई है वो है 6 इंच और जो इसका चौड़ाई है वो है 3 इंच। तो इस एमडेफ बोर्ड के पीस के ऊपर जो एलईडी लाइट है उसको कुछ ऐसे चिपका देना है। एमडेफ बोर्ड को चिपकाने के लिए हम यहाँ पर फेविक्विक का यूज नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें यहाँ पर फेविकॉल चाहिए। तो मैं यहाँ पर कैमलिन का व्हाइट ग्लू का यूज करूंगा। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्लू है, तो इस ग्लू का यूज करके मैं दोनों एमडेफ बोर्ड को एक साथ चिपका देता हूँ। फिर हमें इस तरह का 2 लंबा लंबा एमडेफ बोर्ड का पीस चाहिए और इनको हमें फ्लैशलाइट के दोनों साइड में चिपका देना है। तो गाइस, आप देख सकते हो मैंने एमडेफ बोर्ड को फेविकॉल का यूज करके अच्छे से चिपका दिया है। मैंने पर पूरा भर भर के फेविकॉल दिया है। अभी हमें रबर बैंड का यूज करके एमडेफ बोर्ड को अच्छे से बांध लेना है। It's not a game, it's a rich thing.
सो गाइस आप देख सकते हो मैंने रबर बैंड को एमडीएफ बोर्ड के ऊपर टाइटली बांध दिया है। अभी हमें इसको कुछ देर ऐसे ही छोड़ देना है। सो गाइस करीब 7 से 8 घंटा हो चुका है और अभी जो पूरा ग्लू है आप देख सकते हो पूरा सूख चुका है। और अभी जो रबर बैंड है उसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। अभी हमें इस तरह का एक एमडीएफ बोर्ड का पीस चाहिए और इसे हीट सिंक के पीछे चिपका देना है। इस पीस को मैं इसलिए चिपका रहा हूँ ताकि हीट सिंक का जो हीट है वो बैटरी तक ना आ सके। तो अभी हमें इन सारे लाइट को चलाने के लिए चाहिए एक बैटरी और मैं यहाँ पर लिथियम आयन बैटरी का यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पर टोटल 6 पीस लिथियम आयन बैटरी का यूज़ करूँगा और ये एक एक बैटरी 2000 mAh का है। अभी हमें सारे बैटरी को एक साथ ग्लू गन का यूज़ करके चिपका देना है। सो गाइस मैंने यहाँ पर 6 की 6 बैटरी को एक साथ चिपका दिया है और अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी हमें इन बैटरी का कनेक्शन करना पड़ेगा और मैं यहाँ पर सभी बैटरी का कनेक्शन पैरेलल में करूँगा, यानी कि सभी बैटरी का प्लस एक साथ और सभी बैटरी का माइनस एक साथ। सो गाइस मैंने बैटरी को पैरेलल में कनेक्शन कर दिया है, माइनस का माइनस के साथ और प्लस का प्लस के साथ। और यह है बैटरी का माइनस और प्लस का वायर। अभी हम यहाँ पर एक हीट सिंक ट्यूब चाहिए और इस हीट सिंक ट्यूब को बैटरी के ऊपर लगा के बैटरी को पैक कर देना है। सो गाइस अभी हमारा 12000 mAh का बैटरी नहीं बैटरी पैक बनकर तैयार हो चुका है। अभी हमें इस बैटरी पैक को फ्लैशलाइट के पीछे चिपका देना है। तो मैंने यहाँ पर बैटरी को बहुत ही मजबूती के साथ चिपका दिया है। अब ये बैटरी वापस निकलेगा नहीं। अभी हमें इस बैटरी को चार्ज करने के लिए एक चार्जिंग मॉड्यूल चाहिए। तो मैं यहाँ पर TP4056 टाइप सी मॉड्यूल का यूज़ करूँगा, लेकिन हम अगर इस मॉड्यूल का यूज़ करके यहाँ पर बैटरी को चार्ज करेंगे, यहाँ पर 6 पीस बैटरी है और यहाँ पर एक मॉड्यूल है, तो एक मॉड्यूल बहुत ज़्यादा गर्म होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर 2 पीस मॉड्यूल का यूज़ करूँगा। मैं एक के ऊपर एक मॉड्यूल को चिपका के जो इनका टाइप सी का प्लस माइनस है उनको एक कर दूंगा और यहाँ पर जो हमारा बैटरी का आउटपुट है इनको पैरेलल में कनेक्शन कर दूंगा। तो मैं फटाफट से यहाँ पर कनेक्शन कर लेता हूँ। तो मैंने चार्जिंग मॉड्यूल का कनेक्शन कर दिया है। एक के ऊपर एक मॉड्यूल को चिपका के जो टाइप सी का इनपुट का प्लस माइनस है उन दोनों को एक साथ कनेक्शन कर दिया है। तो आपको ये बिल्कुल ऐसे ही कनेक्शन करना है और जो बैटरी का आउटपुट का प्लस माइनस है उन दोनों को भी मैंने एक बार एक साथ कनेक्शन कर दिया है, दोनों मॉड्यूल के माइनस माइनस और प्लस प्लस। तो आपको ये बिल्कुल ऐसे ही कनेक्शन करना है और एक टाइप सी पोर्ट को मैंने निकाल लिया है, तो आपको ये बिल्कुल ऐसा ही करना है। अभी मैं इसको चेक करके दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने मॉड्यूल के अंदर पावर दिया, यहाँ पर तो दोनों ब्लू लाइट है वो ग्लो कर रहा है, इसका मतलब दोनों मॉड्यूल के अंदर ही पावर जा रहा है। अभी हमें इस चार्जिंग मॉड्यूल को बैटरी के पीछे एमडीएफ बोर्ड के ऊपर चिपका देना है। अभी हमें फ्लैशलाइट के साथ और एक मॉड्यूल फिट करना पड़ेगा। तो ये है एक डीसी मोटर स्पीड कंट्रोलर। इस मॉडल का यूज करके हम डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इस एलईडी लाइट का ब्राइटनेस कंट्रोल करेंगे। इस मॉडल के पीछे हमें सब कुछ लिखा हुआ है मिलता है, कहाँ पर हमें बैटरी कनेक्ट करना पड़ेगा और कहाँ पर हमें लाइट कनेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ से हम लाइट का ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर हमें स्विच मिलता है, कोई अलग से स्विच लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस मॉडल का यूज करने से पहले यहाँ पर तो हमें 4 कनेक्टर मिलता है, इन कनेक्टर को हमें डिसोल्डिंग करके निकालना पड़ेगा। तो मैंने दोनों ही पिन को डिसोल्डिंग करके निकाल लिया है। अभी हमें इस बोर्ड को उल्टा करके बैटरी के पीछे चिपका देना है। सो गाइस आप देख सकते हो मैंने दोनों बोर्ड को ही चिपका दिया है। अभी हमें इनका कनेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पर पहले से प्रिंटेड है कहाँ पर हमें क्या कनेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं फटाफट से कनेक्शन कर लेता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो मैंने पर सारे कनेक्शन कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पर पहले से प्रिंटेड है कहाँ पर हमें बैटरी का वायर, कहाँ पर हमें लाइट का वायर कनेक्ट करना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से यहाँ पर कनेक्शन कर सकते हो। अभी हम इसके पीछे को पार्ट को कवर करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक एमडीएफ बोर्ड का यूज करूंगा। तो इस एमडीएफ बोर्ड के ऊपर जो पोटेंशियोमीटर और जो टाइप सी पोर्ट है उसके लिए हमें ग्रुप कटिंग करना पड़ेगा। तो मैं फटाफट से ग्रुप कटिंग कर लेता हूँ। तो मैंने पर ग्रुप कटिंग कर दिया है और यहाँ पर जो हमारे पोटेंशियोमीटर और जो टाइप सी पोर्ट है वो काफी अच्छे से फिट आ रहा है। तो इस एमडीएफ बोर्ड को मैं यहाँ पर चिपका देता हूँ।
अभी हमें पोटेंशियोमीटर के नॉब को पोटेंशियोमीटर के ऊपर फिट कर देना है और इस तरह का एक एमडीएफ बोर्ड का पीस चाहिए और इसे हीट सिंक के ऊपर चिपका देना है। सो गाइस मैंने हीट सिंक के ऊपर एमडीएफ बोर्ड को चिपका दिया है। अभी हमें फ्लैशलाइट के ऊपर एक हैंडल चिपकाना पड़ेगा जिसका यूज करके हम फ्लैशलाइट को पकड़ेंगे। तो इसके लिए मैंने एमडीएफ बोर्ड का यूज करके पहले से एक हैंडल बना के रखा है और यहाँ पर मैंने अच्छे से फेविकॉल का यूज करके चिपका दिया है। ये बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका है, आसानी से टूटेगा नहीं। अभी हमें इस हैंडल को फ्लैशलाइट के ऊपर कुछ ऐसे चिपकाना पड़ेगा। सो गाइस अभी करीब 7 से 8 घंटा हो चुका है और यहाँ पर जो फेविकॉल है वो अच्छे से सूख चुका है और अभी ये हैंडल इस फ्लैशलाइट के साथ बहुत ही मजबूती के साथ चिपक गया है, आसानी से टूटेगा नहीं। और अभी जो हमारा फ्लैशलाइट है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है और आप इसका लुक देख ही सकते हो। ये उतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और उतना ज़्यादा छोटा भी नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पावरफुल फ्लैशलाइट है। इसका लुक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी मैं आपको इसको चार्ज करके दिखाता हूँ। तो ये इसका चार्जिंग का पोर्ट, तो इसको चार्ज करने के लिए मैं मोबाइल फोन का चार्जर का यूज करूंगा। तो यहाँ पर मैं टाइप सी पोर्ट के अंदर इस केबल को डाल देता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर डाला आप देख सकते हो इस फ्लैशलाइट के अंदर रेड कलर का लाइट ग्लो कर रहा है। इसका मतलब अभी हमारा फ्लैशलाइट चार्ज हो रहा है। तो मैं इसको कुछ देर ऐसे ही छोड़ देता हूँ जब तक फुल चार्ज नहीं हो जाता। तो अभी करीब 1 घंटा हो चुका है फ्लैशलाइट को चार्ज पे बैठा है और अभी ये पूरा फुल चार्ज हो चुका है। फ्लैशलाइट के अंदर एक ब्लू कलर का लाइट ग्लो कर रहा है, इसका मतलब ये फ्लैशलाइट पूरा फुल चार्ज हो चुका है। अभी जो केबल है उसको मैं निकाल लेता हूँ और अभी इस फ्लैशलाइट को चेक करके दिखाता हूँ इसका रोशनी कैसा है। तो इसको ऑन ऑफ करने के लिए पीछे जो पोटेंशियोमीटर है इसके अंदर स्विच है, कोई अलग से स्विच लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे मैंने उसको ऑन किया यहाँ पर जो लाइट है वो थोड़ा सा ग्लो कर रहा है। अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और फिर से ऑन करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो स्विच कितने अच्छे से काम कर रहा है। अभी इसका ब्राइटनेस को मैं धीरे धीरे इंक्रीज करता हूँ। तो आप देख सकते हो कैसे इसका रोशनी बढ़ रहा है और अभी मैंने उसको पूरा फुल ब्राइटनेस कर दिया। आप देख सकते हो कैमरे के अंदर अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रहा, इसका रोशनी इतना ज़्यादा है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोशनी हो रहा है। आपको शायद अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि स्टूडियो के अंदर बहुत सारा लाइट है और इसका भी रोशनी बहुत ही ज़्यादा है। तो अभी मैं इसको बाहर ले जाके दिखाता हूँ। तो मैं अभी ग्राउंड पे आ चुका हूँ और अभी मैं इसको धीरे धीरे ऑन करता हूँ। तो मैंने पूरा फुल ब्राइटनेस कर दिया है और आप यहाँ पर रोशनी देख सकते हो। ग्राउंड पूरा एकदम अंधेरा था और अभी आप देख सकते हो पूरा एकदम उजाला हो चुका है, काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। इसका रोशनी बहुत ही ज़्यादा है, आप इसको इजीली बाहर यूज़ कर सकते हो, इसका रोशनी बहुत ही ज़्यादा है। अभी मैं इसका ब्राइटनेस को कम कर दिया, अभी मैं फिर से इसको बढ़ा के दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे से इसका जो ब्राइटनेस है वो कंट्रोल हो रहा है और इसका रोशनी भी काफ़ी ज़्यादा है। अभी मैं आपको कुछ फोटो भी दिखा देता हूँ कि इसका रोशनी कैसा है। तो आप देख सकते हो फोटो के अंदर इसका रोशनी बहुत ही ज़्यादा है। आपको वीडियो के अंदर अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि जो कैमरा अच्छे से इसका रोशनी को कैप्चर नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए मैं आपको फोटो भी दिखा देता हूँ। इसका रोशनी बहुत ही ज़्यादा है गाइस, आप देख ही सकते हो कितना अच्छे से काम कर रहा है। सो गाइस आप लोगों ने देखा ये फ्लैशलाइट कितने अच्छे से काम कर रहा था। इसका जो रोशनी है वो बहुत ही ज़्यादा है, आप इसको इजीली बाहर यूज़ कर सकते हो। इसका रोशनी बहुत ही ज़्यादा है, मुझे उम्मीद नहीं थी इसका रोशनी इतना ज़्यादा होगा, लेकिन आप लोगों ने वीडियो के अंदर देख ही लिया इसका रोशनी कैसा है। और हाँ दोस्तों, मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ, मैं इस फ्लैशलाइट को सेल करना चाहता हूँ, मतलब मैं इस फ्लैशलाइट को बेचना चाहता हूँ। तो आप में से कोई अगर इस फ्लैशलाइट को खरीदना चाहता है तो मुझसे खरीद सकता है। इसका जो प्राइस है उसे मैंने रखा है सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये। इसका अंदर 6 पीस लिथियम बैटरी, चार्जिंग मॉड्यूल, हीट सिंक, लाइट और जो स्पीड कंट्रोलर है उसके हिसाब से मैंने इसका जो प्राइस है 500 रुपये बहुत ज़्यादा कम रखा है। तो आप में से कोई अगर इसे खरीदना चाहता है तो मुझसे खरीद सकता है। और ये है मेरा व्हाट्सअप नंबर, इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो और मैं आपको इसको कुरियर कर दूंगा। तो ठीक है, तो चलिए मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।